हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लेसन में। हम अपनी स्लाइड्स को कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें, इस पे बातें कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी स्लाइड्स तैयार कर सकें जो हमारे टॉपिक से जुड़ी हों, जो हमारे कंक्लूजन तक हमारे ऑडियंस को पहुंचा सकें, जो हमारे सब हेडिंग्स और सब टॉपिक से जुड़ी हों और जिसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो उनके ध्यान को भंग करे। आइए देखते हैं आगे हम किस तरह से इस चीज को और अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी स्लाइड्स तैयार कर ली हैं तो आपने देखा होगा आपकी कई बार टाइप करने की जो मिस्टेक्स होती हैं, वो कई बार स्पेलिंग, कई बार ग्रामेटिकल, कई बार और कई तरह की मिस्टेक्स हमारी टेक्स्ट में आ जाती हैं। अगर हम किसी को एसएमएस भेज रहे हैं या व्हाट्सएप भी भेज रहे हैं तो कई बार ऑटो करेक्ट ही गजब ढा देता है। किसी का नाम ऐसी कुछ चीज बना देता है, किसी और चीज को ऐसा कुछ बना देता है कि अगर वो हम भेज दें, और कई बार ऐसा होता है हम भेज देते हैं तो हमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो स्लाइड्स जो हैं वो प्रोजेक्ट होंगी और उनमें कोई इस तरह की गलती क्लाइंट के नेम में, उसकी कंपनी के नेम में या किसी और चीज़ का कोई ब्लंडर अगर उसमें चला गया है हमारी केयरलेसनेस की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, तो बड़ा खराब होगा। तो हमें स्लाइड शो जैसे हमारा तैयार हो गया उसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर उसे रिव्यू कर लीजिए। अगर कोई आपका कोलीग या दोस्त है तो उससे रिव्यू करा लीजिए। और स्पेलिंग, स्पेशली नामों की स्पेलिंग वगैरह, कोई भी ग्रामर की मिस्टेक्स और कोई चीज़। और जब आप रिव्यू करते हो तो आपको कई बार कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, यार ये पॉइंट इसके पहले डाल दें, इस पॉइंट को हटा के यहाँ ये लिख, बहुत सी चीज़ें। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप चेक तो स्पेलिंग वगैरह करने गए थे, ग्रामर चेक करने गए थे, लेकिन उसके साथ उसका फ्लो भी चेक हो जाता है, उसकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग भी चेक हो जाती है और बड़ा फायदा होता है। प्लस जब आप उसे रिव्यू करते हो तो वो आपके दिमाग में चलता है, तो इससे वो आपका इंटरनलाइज भी हो जाता है। जब आप उसे प्रेजेंट करोगे तो वो और भी पावरफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे आत्मसात कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया। तो ये सब चीजें बड़ी ध्यान देने योग्य हैं। और एक बार चेक करें, दो बार करें, तीन बार करें, और एक बार प्रेजेंटेशन होने के पहले भी चेक कर लें। आप चार बार चेक करेंगे तो चार बार रिव्यू भी होगा, रिवीजन भी होगा, इंटरनलाइजेशन भी होगा। और गलतियां लोग देखें उसके पहले आप देख के उन्हें सुधार पाएंगे, भूल सुधार हो जाएगी। अब दोस्तों, आप जब कभी किसी भी चीज को कोट करें, कई लोग कोटेशन के साथ ओपनिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बीच में कोई कोटेशन देना चाहते हैं, दीजिए। बहुत ज़्यादा कोटेशन के साथ नेहरू जी ने ये कहा था, गांधी जी ने ये कहा था, इन फलाने साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन ने ये कहा था, और हम मदर टेरेसा ने ये कहा था। इस तरह से अगर हम चीज़ें डालने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया मदर टेरेसा ने क्या कहा था या पोप ने क्या कहा था या हिटलर ने क्या कहा था, ये सुनने लोग नहीं आए वहां। आपने क्या कहा है वो सुनने लोग आए। जब तक कि जो भी आप कोटेशन लाए हैं वो आपके सब्जेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहा, उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है और बहुत प्रभावशाली ना हो पाएगा, तो मत डालिए उसे। बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा मैचिंग है, अप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है, तो डालिए। वरना कोटेशन से भी थोड़ा सा दूर रहिए। और जब भी कोई कोटेशन डाले, किसी कवि की पंक्तियां, किसी लेखक की थॉट्स अगर आप वहां डालते हैं, उनका नाम अवश्य लिखें और कोटेशन को फिर धीरे धीरे लोगों के लिए पढ़ें। और पढ़ने के पहले और बाद में उनका नाम लें, उनका धन्यवाद करें। ये अपनी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। किसी और के शब्द, किसी और की रचना अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें हमेशा ये चाहिए कि हम उनका सम्मान साथ साथ करें। ये हमेशा ध्यान रखें। किसी और की पंक्तियों को अपने उससे बोलना गलत, प्लेजरिज्म भी कहलाता है।
तो हम नहीं करेंगे, हम कोट करेंगे। अनलेस बहुत नेसेसरी है कोट नहीं करेंगे। जब कोट करेंगे उनका नाम हमेशा वहां लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। अब देखिए, हम अगर चार्ट्स लाते हैं, ग्राफिक्स लाते हैं, चीजें लाते हैं, तो उसका एक पॉइंट होना चाहिए, मतलब उसकी तरफ से एक तथ्य ऐसा आना चाहिए कि उस चार्ट के बिना हमारा प्रेजेंटेशन अधूरा हो। जब तक उसमें कोई तथ्य ऐसा नहीं, हर स्लाइड में भी यही होना चाहिए। ये हमारा एक टेस्ट है। हर स्लाइड को, हर चार्ट को, हर इमेज को, हर चीज को देखिए, क्या ये मेरे प्रेजेंटेशन के टॉपिक, कंक्लूजन और जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया उसके लिए जरूरी है तो रखो, नहीं है तो एडिट कर दो। क्योंकि एडिटर की भूमिका फिल्म में, नॉवल में, स्टोरी में, न्यूज रिपोर्ट्स में, प्रेजेंटेशंस में, स्पीचेस में बहुत हाई वैल्यू होती है एडिटर की। क्योंकि एडिटर का दिमाग यही सोचता है कि अरे ये चीज ऐसी है, इसमें ये ऐड करेगा या इसको बोरिंग बना देगा या इसमें जरूरत ही नहीं है, बोझ डाल देगा बेकार में, हटाओ, वेस्टेज, वेस्टेज, हटाइए, निकालिए, बेकार है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे करके एडिट आउट कर दीजिए। इसीलिए जब आप 3-4 बार रिव्यू करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि क्या पॉइंट है हर पॉइंट का। तो हर पॉइंट का पॉइंट देखिए, समझिए, और ज़रूरत है तो ही रखिए, ज़रूरत नहीं है तो उसे निकाल दीजिए। आइए अब अगली चीज पे चलते हैं। इसे कहते हैं स्पेशल इफेक्ट्स। क्या हमें बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स अपने प्रेजेंटेशन में डालने चाहिए? अगर स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत हमारे टॉपिक के हिसाब से है तो हमें डालने चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए। क्योंकि स्पेशल इफेक्ट्स जो हैं वो अनोइंग भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान को आप देखिए, एक बार और डालते हैं, अरे अचानक ओ गॉड। तो ये यू नो बच्चों के उसमें बच्चे करते हैं, उसमें अच्छा लगता है। लेकिन हम आप इसको करते रहें प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में तो मज़ा नहीं आता, अनलेस वो टॉपिक ये बता रहा हो कि साहब डिज्नीलैंड पे प्रेजेंटेशन है तो स्पेशल इफेक्ट्स, कार्टून, वो सब आएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, दिल खुश होगा। लेकिन बाकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में स्पेशल इफेक्ट्स की ज़रूरत बहुत लिमिटेड है। और ये डिसाइड कौन करेगा? आप। जैसे फिल्म का डायरेक्टर होता है, ड्रामे का डायरेक्टर होता है, वैसे प्रेजेंटेशन के डायरेक्टर आप हैं, राइटर आप हैं, एक्टर आप हैं, सब कुछ आप हैं। तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? आपका होगा। लेकिन जो भी डिसाइड करें सोच समझ के करें। तो दोस्तों, अब इसमें हम सीख गए हैं बहुत सारी चीज़ें कि हमें स्लाइड्स में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से स्लाइड्स बनानी है, नहीं बनानी है, क्या क्या हमें करना है, हमें समझ में आ गया। लेकिन जब तक उन स्लाइड्स को हम अच्छी तरह डिलीवर नहीं करेंगे तब तक मज़ा कैसे आएगा? तो आइए अब हम ये सीखेंगे कि स्लाइड्स की डिलीवरी पावरफुल कैसे हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों इस लेसन को वॉच करने के लिए। मैं आपसे अगले लेसन में मिलूंगा, तब तक के लिए शुभकामनाएं।